नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आज यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना सामने आ रही है। आपको जब हम इस घटना के बारे में जानकारी देंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या आज भी समाज में लोग अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े हैं, किसी की जान के साथ खेल सकता है क्या, किसी की जान लेने की कोशिश कर सकता है। जी हाँ, आज हम आपको एक प्रेमी युगल से मिलवाएंगे जो दोनों बताया जा रहा है कि बालिक है। अभी हम आप उन लोगों से बात करवाएंगे। वो लोग दोनों आपस में प्रेम विवाह कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों तैयार हैं, दोनों को शादी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लड़की के जो चाचा चाची हैं वो लोगों को ये शादी मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? क्योंकि उनके गांव समाज में इज्जत है। उनकी बेटी ने भाग के विवाह किया है और जो जिससे विवाह किया है वो लोग ये कसम खा चुके हैं कि उसको हम समाप्त कर देंगे। हम पुलिस के बड़े अधिकारियों से ये निवेदन करेंगे कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए, क्योंकि अगर छोटे अधिकारी पैसे पे बिक करके किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं तो हम पुलिस के बड़े अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके इन दोनों का जान का परवाह करिए और इन दोनों के जान को आप बचाइए। चलिए आपको मिलवाते हैं उस प्रेमी युगल से। आप देख सकते हैं कि किस हालात में है अभी। आप देखिए ये लड़का बैठा हुआ है। देखिए ये जो आप जख्म देख रहे हैं ना, ईंटे से मारा गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे हाथ दिखाना चाहेंगे। देखिए इसका हाथ उठ नहीं रहा। आप देखिए सारे जगहों पे काला कर दिया गया है इसको मार के। आप देख सकते होंगे इस जगह पे ये पूरा हड्डी है, ये पीठ पे पूरा इनका चोट लगा हुआ। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं अभी लड़के के। क्या बोल रहे हैं सर? सर मुझे पेट में मुका से मारा गया। बताइए भैया कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब आप मेला देखने के लिए गए थे? सर मैं मेला देखने गया था। मैं अपना बाइक लगा रहा था वहाँ पर कि अचानक इनके चाचा लोग चार पांच आदमी मिलके मुझे लाठी डंडा से मारने लगा। फिर वहाँ पर जो अगल बगल की लोग था वो लोग सब आया मुझे छुड़ाने के लिए। तो ये लोग सब छोटा छोटा तिरनोट लेकर के अपने हथियार वगैरह, हाँ थिरनोट डांड में रखे थे। वो निकालने की कोशिश करके उनको, हाँ नहीं हमको नहीं, दूसरों को डरा रहा था कि कोई अगर छुड़ाने आया तो देंगे, ऐसे गाली दे करके बोल रहा था। तो डर से मुझे कोई छुड़ाने भी नहीं आया। वहाँ से मारते मारते घिसीटते अपना घर तक लाया। घर पे भी मुझे मेला से उन लोगों का घर कितना थोड़ा दूर है, आपको घिसते हुए ले जाया? घिसते ऊपर से लाठी डंडा मारते अपने घर तक ले गया। ईट उठ से मेरा पैर को भी कचड़ा उचड़ा कर दिया मार करके। ठीक ना, मैं अभी चल नहीं पा रहा हूँ। इस घटना को बीते हुए आज 6-7 दिन हो चुके हैं। उसके बाद भी अभी ये व्यक्ति ठीक ठाक से चल नहीं सकता। आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए इनके हाथ के क्या हालात हैं। आप देखिए अभी भी आप देख सकते हैं ये पूरा काला पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप सोचिए कि अगर 10-12 लोग एक लड़के की पिटाई कर रहे हो, वो भी अंधाधुंध, तो क्या हो रहा होगा। और अगर आज ये जीवित है तो ये सिर्फ इसके माँ बाप का पुण्य प्रताप है और भगवान का करम है कि आज ये हमारे बीच मौजूद है। नहीं तो हो सकता था कि आज ये मौजूद नहीं होता। फिर क्या हुआ भैया? तो सर मुझे घसीटता हुआ अपना दरवाजे पे ले गया। दरवाजे पे मुझे एक खूंटे से रस्सी से बांध दिया गया। अच्छा, वहाँ ले जाकर दरवाजे पे ले जाके आपको रस्सी से बांध दिया? मुझे वही गाय बकरी समझकर ही तो बांध दिया गया। और उस गाय बकरी समझ के ही तो मुझे पीट रहा था ना। जानवर से भी बदतर मुझे मारा गया। वहाँ पर बहुत पीटा गया था। मुझे इतना कि आप बच पाइए? हाँ जी सर, मैं बचने की लायक में भी नहीं था। मेरे मुंह से भी कुछ लेर तेर जा रहा था, इतना मारा गया था। ठीक है, और उन्होंने मुझे करंट सटा के मारने की भी कोशिश की। अपने घर से करंट निकाला और जब तक मैं वो करंट निकाला तब तक में मेरे घर के लोग सब पहुंचे वहाँ पर। कहीं से जानकारी मिली होगी आपके परिवार वालों को कि मेरे बेटे को उठा लिया गया है, तुम्हारे बेटे को मार पीट रहा है। तो मेरे घर से मेरे मामी पापा सब लोग को गाँव से लेके जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो करंट नहीं लगाया गया। देख लिया उन लोगों ने कि वो लोग आ रहा है तो उन लोगों ने करंट को अंदर रख दिया और मुझे खूंटे से बांधा हुआ छोड़ दिया। हाँ, बांधे हुए छोड़ दिया। फिर हमारा गांव का लोग उधर गया, मुझे छुड़ा के प्रेम भाव से ले आया। फिर भी मैं अपना निश्चिंत रूप से अपने घर में आया और इलाज करवा रहे हैं अपने घर में, जबकि अनुमंडल अस्पताल में भी हम इलाज करवाए हैं और घर में बैठे हैं। फिर वो आदमी मुझे मार कर भी मेरे घर के आगे पीछे 10 आदमी को ले करके 10 लड़के को गोली बंदूक के साथ लेके घूम रहा है। ठीक है, कहीं अगर उसको हाँ, मिल जाए तो वो उस रोज तो जिंदा बच गया। लोग को आने की वजह से कहीं अकेला मिल गया तो गोली मार के खत्म कर देंगे लड़का को, ऐसा उन लोग का कहना है। और मेरे घर की चारों तरफ 10 लड़के को 10 मोटरसाइकिल से। उन लोगों का कहना है सर कि लड़की बालिक नहीं है, आप जबरदस्ती इनको भगा करके जोर जबरदस्ती से इनसे विवाह किया। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। ये गलत बात है। गलत बात है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे। मर्जी से आया। कितने दिनों से आप लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था? 3 साल से। 3 साल से चल रहा था। और विवाह करने के लिए आपने अपने घर में कभी बोला था? अपने मम्मी पापा को बोला था कि इनसे विवाह कर? हाँ बोले थे। मम्मी पापा क्या बोले? बोले थे कर देंगे विवाह। फिर अभी क्या परेशानी हो गई है?
मेरी मम्मी डैडी को कोई परेशानी नहीं, बस हमारे चाचा को परेशानी है। चाचा को परेशानी, क्या परेशानी है आपके चाचा को? जब आपसे लेना ना देना, कोई उठना बैठना कुछ नहीं, बातचीत होती थी चाचा से आपकी? नहीं, कोई बातचीत नहीं होती थी। फिर उनको आपसे क्या परेशानी? जब आपके माता पिता राजी, इनके माता पिता राजी, आपको इस घर में रखने के लिए सारे लोग तैयार हैं, फिर दिक्कत क्या हो रहा है? ये मुझे नहीं पता है मेरे चाचा क्यों कर रहा है इसे। आपको ये बात नहीं पता नहीं। है? अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे दीदी कि आप उतने दूर से, पंजाब से ये सुपौल जिला बिहार आ गए, कैसे आए? क्या कारण हुआ जो आप यहाँ पे पहुँचे? क्यों हमारे पति को मारा था इसलिए। आपके पति को मारा पीटा गया था, आपको जानकारी हुई तो आपको लगा कैसे हैं मेरे पति, इसलिए आप आ गए? इसलिए हम बोले थे अपने पापा को हम जाएंगे, हमें लेके जाओ। वो बोला पहले लेके जाना, फिर अगले दिन बोला नहीं लेके जाना है। फिर मैं बोली फिर मैं जा रही हूँ, फिर वो काम पे चल गया, फिर मैं आ गई। मतलब आप अकेले आ गए उतने दूर? हाँ, अकेली आ गई मैं। आपको इन्होंने बुलाया नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप खुद से आई? हाँ, इन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, बस मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अब देखिए, प्यार का इससे बड़ा पहचान हम आपको क्या दें कि ये लड़की खुद से इनसे शादी की है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। कि जब इनको पता चला कि मेरे चाचा और उनके परिवार वाले जब इनको पीट रहे थे और मेरे पति का हालत ख़राब है, तो ये लड़की यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर से अकेले, ना कोई साथ में, ना कोई सहयोगी, ना वो इस गांव को अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन वो 1500 किलोमीटर दूर से अकेले अपने पति के पास पहुंच गई कि मेरे पति का भी हालात ख़राब है, उसको मेरे घर वाले पीट रहे हैं, बिना अपने घर में बोले हुए, बिना अपने पापा मम्मी के मदद के। ये आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि ये लोग दोनों का जो विवाह हुआ है इनकी मर्जी से हुआ है, लेकिन अभी एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ज़बरदस्ती इस लड़की का विवाह इस लड़के से हुआ है, इस लड़के ने जोर ज़बरदस्ती करके धमका के लड़की से विवाह कर लिया है और अब उसको टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए वो इसके साथ रह रही है। इसको लेकर के पुलिस को भी लाया गया था। कल पुलिस प्रशासन जब यहाँ आई थी तो क्या बोला जा रहा था आप लोगों को? बस ऐसा पूछा गया कि तुम लोग अपने से मर्जी से शादी किए हो, ऐसा बोला तो हम लोग ने बोले कि जी हम अपने मर्जी से शादी किए हैं। ठीक है, किस लिए मंगाया गया था पुलिस को? तो मुझे अरेस्ट करने के लिए कि ताकि थाना में ले जाएंगे और थाना में ले जाके छूट मूट का कुछ केस उस डलवा के अंदर करवा देंगे और लड़की को मैं जबरदस्ती अपने घर लेके चला अपने घर ले जाके चला जाएंगे और लड़की को मैं खत्म कर देंगे, ऐसा उनका प्लान था। अच्छा, मतलब लड़की को भी खत्म कर दो, बाद में लड़के को भी खत्म कर दो, और ये सब करो क्यों? क्योंकि मेरा ईगो दुनिया में सबसे बड़ा है। मेरे घर की बेटी से तुम्हारा औकात कैसा हुआ विवाह करने का? अभी देखिए, चूंकि आप अक्सर सुनते होंगे इस तरह की घटना गांव समाज में होते रहती है। माता पिता अपने छोटे लड़के लड़कियों को इस तरह से समाप्त कर देते हैं अपनी झूठी शान के लिए, अपनी झूठी इज्जत के लिए। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा कि क्या इस लड़की ने अगर विवाह किया है तो क्या इसको समाज में जीने का हक है या नहीं। जैसा कि ये बता रही हैं कि अपनी मर्ज़ी से विवाह किए हैं, जैसा कि ये भी बता रहे हैं कि हमने भी अपनी मर्ज़ी से विवाह किया, और दोनों बालिग हैं, दोनों सक्षम हैं, ये काम करते हैं, कमाते हैं, इतने सक्षम हैं कि उस लड़की की देखभाल कर सकें, उसका पालन पोषण कर सकें, फिर किसी को क्या परेशानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना इनके माता पिता को परेशानी है और ना ही इनके माता पिता को परेशानी है। परेशानी इनके चाचा चाची को है जो कि गाँव समाज में रहते हैं। ये लोग शहर में रहते हैं, ये दोनों लुधियाना में रहते हैं, और लुधियाना में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हुआ। दोनों विवाह कर चुके हैं 3-4 महीने पूर्व, 3-4 महीने से एक पति पत्नी की तरह आपस में रहते थे और कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था। दीदी, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपके पिता ने कभी ऐसा किया था, वहाँ आपको धमकाया था कि तुमने विवाह क्यों किया, तुम्हारे पति के ऊपर हम केस करेंगे, या इस तरह की कोई बातें होती थी? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं बोला। आपके पिता अग्री थे शादी के लिए? जब आप लोगों की शादी हुई तो स्वेच्छा से इनको स्वीकार किया कि हाँ ये आपके पति हैं, एज ए दामाद इनको स्वीकार किया गया? यस, किया गया। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, दिक्कत यहाँ गांव में होना चालू हो गया।